प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्माण MLV गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम मुद्रा के संभावित दोष एवं खतरों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पूर्व के अध्याय में हमने आर्थिक दृष्टि से संभावित खतरे एवं दोष के बारे में अध्ययन किया था। वास्तव में हेयक ने सही कहा है कि मुद्रा दासता का मार्ग है। मुद्रा एक अच्छा सेवक है परंतु बुरा स्वामी है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मुद्रा पर अगर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए तो वह किसी भी समस्या का समाधान करने में सक्षम रहती है और संकटकालीन परिस्थिति में भी सहयोग करती है। परंतु मुद्रा को सामाजिक संघर्ष और नैतिक पतन की जड़ माना जाता है। मुद्रा के मोह से लालच, धोखेबाजी, बेईमानी, चोरी, डकैती और पाप जैसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है और जहाँ एक और मानव का नैतिक पतन होता है, वहीं दूसरी ओर समाज में विखंडन भी होता है। यह सामाजिक जीवन को नरकीय बना देता है। मुद्रा के सामाजिक दोष निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट, समाज में वर्ग संघर्ष। मुद्रा से जब आर्थिक विषमता बढ़ती है तो गरीबी और अमीरी के बीच खाई बढ़ती जाती है और ये अत्यधिक गहरी होती जाती है, जो कि परस्पर घृणा को बढ़ावा देती है। समाज में अधिक वर्ग संघर्ष बढ़ता है और पारिवारिक, औद्योगिक तथा आर्थिक जीवन भिन्न भिन्न होकर अशांति की ओर अग्रसर होता है। समाज में अराजकता एवं नैतिक मूल्यों का पतन का प्रादुर्भाव होता है। नेक्स्ट, नैतिक दुर्गुणों को बढ़ावा। मुद्रा ने मानव में लोभ एवं मोह जैसी अनेक स्थितियों को उत्पन्न किया है, जिसके कारण मानव चोरी, डकैती, हत्या आदि जैसे दुष्कृत्य को करने में भी नहीं हिचकिचाता है। प्रोफेसर लुडविग वॉन मिसेस के अनुसार चोरी, हत्या, धोखेबाजी तथा अविश्वास का कारण मुद्रा है। मुद्रा के कारण वेश्यावृत्ति अपना शरीर बेचती है। रिश्वत पर न्यायाधीश न्याय परिवर्तित कर देता है और अच्छे धार्मिक मानव भी पतित बन जाते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मुद्रा की उद्भव से जहाँ मानवीय मूल्यों का ह्रास होता है, नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है, वहीं समाज में अनेक बुराइयों को जन्म मिलता है। सामाजिक शोषण। मुद्रा के प्रादुर्भाव के परिणाम स्वरूप अगर मुद्रा अच्छा सेवक नहीं बन पाती तो ऐसी स्थिति में समाज में मुद्रा के कारण विषमता उत्पन्न होती है और विषमता होने के कारण संपन्न वर्ग को दुर्बल वर्ग का शोषण करने में सहायता मिलती है और समाज में दो वर्गों का प्रादुर्भाव होता है। अभौतिक कल्याण में कमी। मुद्रा के कारण यद्यपि मानव के भौतिक कल्याण में वृद्धि हुई है, तथापि मानव ने मुद्रा के अभौतिक कल्याण को भी काफ़ी कम कर दिया है। प्रेम, सदाचार, सद्भावना और मित्रता जैसे अभौतिक तत्वों को मुद्रा के मोह ने समाप्त कर दिया है और इसी कारण अमेरिका और अन्य विकासशील राष्ट्रों में व्यक्ति भौतिक समृद्धि तथा संपन्नता से ऊबकर शाश्वत शांति की खोज में पहाड़ों, गुफाओं तथा निर्जन स्थानों पर स्वच्छंद विचरण करने के लिए निकल पड़ते हैं। बिट्सल व हिप्पी इसके साक्षात उदाहरण हैं। नेक्स्ट, राजनीतिक दृष्टि से संभावित दोष एवं खतरे। वास्तव में मुद्रा के कारण जनतांत्रिक संस्थाओं तथा राजनीतिक संगठनों में भ्रष्टाचार फैला है। दल बदल की प्रवृत्ति,
सत्ता प्राप्त करने की लोलुपता, भ्रष्टाचार के हथकंडों का सहारा, धोखा, विश्वासघात, झूठ आदि इसके साक्षात परिचायक है। वास्तव में राजनीतिक सत्ता का प्रसार साम्राज्यवादी प्रवृत्ति तथा सबल राष्ट्रों द्वारा दुर्बल राष्ट्रों का शोषण करने की प्रवृत्ति मुद्रा से ही अत्यधिक प्रेरित है। मौद्रिक लाभ के कारण ही संपन्न राष्ट्र अविकसित राष्ट्रों का शोषण करते हैं। वास्तव में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह कारण साक्षात रूप से दृष्टिगत होता है। चीन अपनी विस्तारवादी और साम्राज्यवादी नीति को अनेक राष्ट्रों पर थोपने का प्रयास कर रहा है तथा साथ ही साथ वह विभिन्न राष्ट्रों को येन केन प्रकरण, शस्त्रों द्वारा, अस्त्रों द्वारा और बातचीत के द्वारा डरा धमकाकर कुछ को अपनी तरफ आकर्षित करके अपने आधिपत्य में ले रहा है और कुछ राष्ट्रों से युद्ध नीति का अनुसरण करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यह विश्व की साम्राज्यवादी नीति में एक अत्यंत परिवर्तनशाली कारण समझा जा रहा है और राजनीतिक दृष्टि से इन सभी समस्याओं के प्रादुर्भाव में मुद्रा ने अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुद्रा के दोष मानव स्वभाव से संबंधित हैं। वास्तव में मुद्रा से अनेक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और नैतिक दोषों का प्रादुर्भाव होता है। मुद्रा जो अनेक मानवीय सुखों का स्रोत है, नियंत्रण के अभाव में संकटों का भी कारण बनी है। वास्तव में मुद्रा तो केवल साधन है, साध्य नहीं, परंतु मुद्रा के निहित दोषों के कारण यह मानव स्वभाव से प्रेरित होकर साधन न होकर साध्य बन जाती है। जिस प्रकार इसका एक उदाहरण दिया जा सकता है कि चाकू का प्रयोग साग एवं सब्जी व फल वगैरह काटने के लिए किया जाता है, तब तो वह एक अच्छे साधन के रूप में उपयोगी है, परंतु अगर उपयोगकर्ता उस चाकू से स्वयं की नाक काट ले या किसी अन्य व्यक्ति की हत्या कर दे, तो ऐसी स्थिति में यह आविष्कार महत्वपूर्ण आविष्कार न होकर एक विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जन्म देने वाला आविष्कार माना जाएगा और मानव मुद्रा का पर अपना नियंत्रण खो बैठेगा और सेवक स्वामी बन बैठेगा। यह मानव के दोष के परिणाम स्वरूप ही होगा। मुद्रा स्वयं अपना नियंत्रण नहीं करेगी, वरन मनुष्य को उस पर अपना नियंत्रण करना पड़ेगा और इस हेतु मुद्रा की मात्रा, मुद्रा के मूल्य और मुद्रा के उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रामान पद्धति को सुनियोजित किया जाना चाहिए। मौद्रिक नीति का विद्वतापूर्ण सृजन तथा सुनियोजित क्रियान्वयन मानवता के लिए लाभप्रद स्रोत हो सकता है। इस प्रकार मुद्रा रक्षक की जगह भक्षक न हो, ऐसी प्रवृत्ति को रोकने के लिए उस पर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है और यह उसी परिस्थिति में संभव हो सकेगा जब वह एक अच्छे सेवक की तरह संपूर्ण समाज की सेवा करता रहे। इस प्रकार रॉबर्टसन ने ठीक ही कहा है कि मुद्रा जो मानवता के लिए अनेक वरदानों का स्रोत है, अनियंत्रित होने की दृष्टि में संकट और अशांति का कारण बन जाती है और अगर इस पर प्रभावी नियंत्रण ना रखा जाए तो समाज उत्थान के स्थान पर पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। यह संपूर्ण दोष मुद्रा में नहीं है, वरन मानव द्वारा उसके उपयोग के परिणाम स्वरूप
किए जाने वाले कार्यों से संबंधित है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मुद्रा एक अच्छा सेवक है परंतु बुरा स्वामी है। साथ ही साथ अगर मुद्रा को हम अपने ऊपर हावी होने दें या हम मुद्रा पर अपना नियंत्रण खो दें तो ऐसी स्थिति में विश्व की एवं समाज की एक भयावह स्थिति हो जाएगी। इस हेतु निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने नैतिक विचारों, सामाजिक उद्देश्यों, राजनीतिक उद्देश्यों और आर्थिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मुद्रा का इस प्रकार से उपयोग करना चाहिए जिससे कि समाज का सर्वांगीण आर्थिक विकास संभव हो और साथ ही साथ देश में व्याप्त अनेक असामाजिक एवं नैतिक कुरीतियों का पतन हो सके या उसके विस्तार पर कुछ अंकुश लगाया जा सके।